हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हमें बात करने वाले हैं मेटल कोटिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊँगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीए कंपैरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दे। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर मेटल कोटिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की बात करें तो ये जो कंपनी 1994 में क्या है, कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी। मीन दिसंबर 1994 में क्या है, कंपनी क्या है स्टार्ट की गई, मीन्स इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली कंपनी की प्रोफाइल की बात करें सो मेटल कोटिंग जो कंपनी है ये कंपनी इंगेज है इन लाइक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का प्लस सेल्स का काम करती है। जो भी कंपनी के जो कोल्ड रोल्ड स्टील जो कोयल्स एंड स्ट्रिप्स होते हैं इनका कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का प्लस सेल्स का काम करती है। मीन्स कि अपनी जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो साथ में इनका सेल भी करती है, अलग अलग कंपनीज को प्रोवाइड करती है। ये जो कंपनी के जो वायर्स आपको दिख रहे हैं एंड जो ये स्टील रोलेट जो कॉइल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये स्ट्रिप्स की जो मेटल्स के, ये इन सारी चीज़ों कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। साथ में अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं इनका ये बेचने का काम भी करते हैं। अपने जो प्रोडक्ट्स दूसरे कंपनीज को बेचती भी है, जो अदर कंपनीज अपने 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 बिजनेस में उनका यूज़ करती है। अगर देखा जाए तो मेटल्स जो कंपनी है मेटल्स कोटिंग जो कंपनी है ना, मेटल के कोटिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं मेटल कोटिंग प्रोडक्ट्स, ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स बहुत ही वाइड रेंज में यूज़ किए जाते हैं इन इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ऑटो कंपनीज होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है, साथ में वाइट गुड्स में यूज़ किया जाता है एंड साथ में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में भी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जैसे कि जो भी पावर सेक्टर्स जो कंपनीज होती है जो भी वायर्स बनाती है सो उनमें जो है कंपनी की जो मेटल कोटिंग है ये यूज़ किया जाता है वायर्स बनाने में। एंड जिस तरीके से देखा जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो होगी, रैपिड जितनी जल्दी ग्रो होगी एंड जिस तरीके से ह्यूज इन्वेस्टमेंट जितना होगा पावर सेक्टर्स में उतना ही ज़्यादा वायर्स का डिमांड बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग का, एंड उतना ही ज़्यादा मीन्स ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है मेटल कोटिंग उतना डिमांड बढ़ेगा। इस तरीके जितना डिमांड बढ़ेगा पावर सेक्टर्स में, इन्वेस्टमेंट में जितना डिमांड बढ़ेगा उस तरीके से देखा जाए जितना ही पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ता जाएगा उस तरीके से कंपनी जो है आगे बढ़ती जाएगी कंपनी मेटल कोटिंग। सो मेरे हिसाब से कंपनी का अगर प्रोफाइल बेसिकली देखें तो बहुत ही अच्छा खासा प्रोफाइल है एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अच्छी खासी कंपनी है। इवन अगर एक वीक से कंपनी के जो परफॉर्मेंसेस मैं देख रही हूँ बहुत ही अच्छा खासा है चल रहा है। सो अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इसका देखा तो 150 तक इसके जाने के चांस, अभी तो फिलहाल 104 पे ट्रेड हो रहा है बट इसका जो है 150 जाने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, कंपनी के अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जहाँ पे कंपनी ये जो मेटल कोटिंग कंपनी अपने जो प्रोडक्ट सप्लाई करती है अलग अलग कंपनीज़ को। जैसे कि कंपनी का नाम जैसे कि ले लूँ मैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि सत्यम ऑटो कंपोनेंट हो गया एंड टार्ब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हो गए एंड महाराजा अप्लायंसेस हो गए। ऐसे बहुत से नंबर ऑफ कंपनीज हैं जहाँ पे ये मेटल कोटिंग के क्लाइंट्स हैं, मीन्स क्या कंपनी के क्लाइंट्स हैं जहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट जो है दूसरे कंपनीज को क्या सप्लाई करती है। सो बेसिकली कंपनी का प्रोफाइल ओवरऑल देखें तो बहुत ही अच्छा खासा है। सो मेरे हिसाब से ये जो कंपनी बहुत ही अच्छी खासी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। मेन कंपनी का प्रोफाइल आपको देखना चाहिए कि कंपनी किस तरीके से प्रोडक्शन करती है, कौन से क्लाइंट्स कंपनी के हैं। मेन अगर कंपनी के क्लाइंट्स अच्छे रहेंगे, कंपनी प्रोडक्शन कंपनी का अच्छा खासा होगा तो इट मीन्स कंपनी ग्रोथ भी अच्छा खासे होंगे। एंड जिस तरीके से कंपनी जो वायर्स का जो डिमांड ज़्यादा बढ़ता रहता है मीन्स मेटल कोटिंग का, सो उसके हिसाब से देखा जाए कंपनी का इस तरीके से अगर देखा तो इसके वजह से कंपनी का ग्रोथ जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर हम 2 वीक पहले ही देखें तो ये कुछ शेयर जो है 90 to 94 के आसपास ट्रेड हो रहा था, अभी देखें तो 2 वीक के बाद देखें तो 104 पे भी ट्रेड हो रहा है। सो बेसिकली कंपनी का जो प्रोफाइल अगर देखें तो बहुत ही अच्छा का, इवन अगर शेयर भी देखें तो अच्छा खासा बढ़ रहा है भी हिसाब से देखा जाए तो। सो फिलहाल जो है अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है ये। ओके, सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के डेटा की बात की जाए, कंपनी का मार्केट कैपिटल देखे तो कितना 76.5 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। बेसिकली देखा जाए कंपनी जो स्मॉल कैप कंपनी है ये। स्टॉक पी की देखे, स्टॉक पी कितना 31 रुपीज़ का कंपनी का स्टॉक पी दिया हुआ है। बेसिकली कंपनी का जो स्टॉक पे डिपेंड होता है कंपनी की जो कंपनी के प्रोडक्शन के जो मेन उस पर डिपेंड होता है कंपनी का स्टॉक पी ही। सो कंपनी का करंट प्राइस भी देखें तो 104 के आसपास ट्रेड हो रहा है इसका। ओके,
वही कंपनी का लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखे तो 9.21% का दिया हुआ है। कंपनी का डेप देखे तो 0.15 करोड़ का। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अपना डेप जो है ईयरली बेसिस बहुत ही रिड्यूस किया है। कंपनी जो ऑलमोस्ट डेप फ्री मानी जाएगी आगे जाके देखा जाए तो, बिकॉज कंपनी बहुत ही ज़्यादा कम डेप्ट है एंड डेप फ्री कंपनी है। सो बेसिकली कंपनी में जो अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे तो अच्छा खासा आप उसमें लॉसेस के आपके चांसेस बहुत ही कम है देखा जाए तो। वही इंडस्ट्री की पी की बात की जाए कितना 80% यहाँ पे दिया हुआ है। बुक वैल्यू देखे तो 47.7 रुपीज़ का कंपनी का बुक वैल्यू दिया हुआ है, जो कि अच्छा खासा दिया हुआ है। वही कंपनी का लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखे तो 8.62% का दिया हुआ है। इट मीन्स क्या है, कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है अच्छा खासा, इसके कारण ही कंपनी का जो ग्रोथ है, कंपनी ने अपना डेब्ट रिड्यूस किया है, कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही है इन्वेस्टर्स को देखा जाए तो। वही कंपनी के वर्किंग कैपिटल की बात की जाए, वर्किंग कैपिटल कितना दिया है 32.8 करोड़ का कंपनी का वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। प्लेज परसेंटेज देखे तो कितना दिया 0.0% का प्लेज परसेंटेज दिया हुआ है, जो कि देखा जाए कंपनी की जो प्रोमोटर्स उन्होंने अपना जो स्टेक प्लेसमेंट नहीं दिया, जो कि मेन गुड मतलब एक अच्छी चीज़ों में आता है। कंपनी का हाई देखे तो 113 तक गया था एंड लो देखे 37 तक है। सो बेसिकली जिस तरीके से दो हफ्ते जिस परफॉर्मेंस से कंपनी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी जो स्टॉक है 150 के जाने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं। सो अच्छी खासी क्वांटिटी में अगर इसको बाय करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे अगर 1 साल के लिए भी, तो अच्छा खासा आपको इसमें रिटर्न मिल जाएगा। ओके, कंपनी देखो कंपनी इतना डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रही है। फेस वैल्यू देखे तो 10 रुपीज़ दिया, प्रमोटिंग होल्डिंग देखे 17.4% का दिया हुआ है, जो कि देखा जाए प्रमोटिंग होल्डिंग भी यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा दिया हुआ है। टोटल एसेट की बात की जाए, टोटल एसेट कितना 42 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था कंपनी का डेटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम कंपनी के देख लेते कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। यहाँ पे देखा तो कंपनी ने अपना जो डेप्ट रिड्यूस किया, ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री है। कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट करती गुड क्वार्टर रिजल्ट्स। कंपनी कॉन्स की बात की जाए, कंपनी जो रिपीटेडली कंपनी जो प्रॉफिट करे, बट कंपनी ने डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। अगर कंपनी को अच्छा खासा आगे जाकर और प्रॉफिट होता है तो मे भी हो सकता है कंपनी जो डिविडेंड भी आपको प्रोवाइड करे। ओके, एंड कंपनी का लाइक अगर पूरा सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखे तो लास्ट 5 में कितना कम आया है, 7.74% यहाँ पे कम आया है। वही कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखे तो लास्ट ईयर में कितना कम है, 9.07% पे कम आया हुआ है। अर्निंग इंक्लूड्स में देखे अदर इनकम का कितना दिया, 119 करोड़ का यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट वाइज में। ओके, सो ये कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, जो कि आपको मेन देखना चाहिए कंपनी में क्या गुड्स एंड कौन से जो प्रॉस एंड कॉन्स जो दिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो अच्छी खासी कंपनी जो आपका अच्छा खासा रिटर्न देगी, बट बिफोर दैट कंपनी का करंट प्राइस भी देखे तो ओवरऑल जो है 200 के ऊपर ही है। वो अगर मेटल कोटिंग का देखे तो 100 के आसपास में ही है। तो इसका अगर बाय करोगे लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो ज़्यादा आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ओके, बाकी की कंपनीज में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट बिफोर दैट आप जो है इसमें बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल से चेक करिए किस तरीके से कंपनी कितना रिटर्न दे रही ईयरली वाइज एंड क्वार्टरली वाइज, उसके बेसिस पे ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ओके, श्याम मेटालिक्स का मैंने ऑलरेडी चैनल किया हुआ है। सो आप जाके प्रोफाइल में जो हमारा प्रोफाइल है द स्मार्ट इन्वेस्टर का, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप जाके चेकआउट करोगे तो वहाँ पे आपको ये कंपनी से आपको मिल जाएगा। ओके, सो इधर कंपनी पीए कंपेरिजन ओरली देखें। एंड एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि यहाँ पे अगर आप डिविडेंड वाइज जाना चाहें तो यहाँ पे कंपनी से बहुत सी कंपनी जो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी। सो बेसिकली अगर आप डिविडेंड वाइज जाना चाहो तो आप जैसे कि ये जो 3rd, 4th एंड 5th नंबर पे कंपनी जो दी हुई है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा लाइक डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकते हो, बिकॉज ये कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करी। बट डिविडेंड कमाने अगर चक्कर में अगर आप जाओगे कंपनी तो आपको रिटर्न नहीं दे रही है, तो लॉस आपको दे रही है, तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं है। ओके, सो बिफोर दैट वही बोली किसी भी कंपनी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उससे कंपनी का प्रोफाइल आप देख लीजिए, देन आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचिएगा। ओके, सो ये कंपनी का पीए कंपेरिजन। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे अगर देखें मार्च एंड जून सितंबर का, सो कंटिन्यूसली कंपनी का जो सेल्स होता है ना यहाँ पे बढ़ता ही गया। बट सितंबर में कंपनी का 39.45 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ, मीन्स कम हुआ एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट। एक्सपेंसेस भी देखे तो यहाँ पे कम हुआ एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट। कितना कम है, 38.96 करोड़ का ही कंपनी का यहाँ पे एक्सपेंसेस हुए हैं। वह अगर नेट यहाँ पे ओपन परसेंटेज भी देखे तो 1.24% का दिया हुआ, जो कि देखा जाए एज कम्पेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी का यहाँ पे ओपन परसेंटेज भी कम आया है। तो यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट भी अगर हम यहाँ पे देखें, नेट प्रॉफिट भी देखें तो लास्ट कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर रिजल्ट 0.81% है, यहाँ पे 0.33 करोड़ का ही है, मीन्स लाइक करोड़ में दिया हुआ है, नॉट यहाँ परसेंटेज वाइज। ओके, सो बेसिकली देखा जाए कंपनी का जो प्रॉफिट है धीरे धीरे जो कम होता गया है।
बट अभी जो फिलहाल जब मैं इस तरीके मतलब लाइक इसका परफॉर्मेंस जो जिस तरीके से मैं देख रही हूँ लाइक 2 हफ्ते से, सो बेसिकली जो स्टॉक है अपसाइड बढ़ता ही जा रहा है। सो मेरे हिसाब से कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड कंपनी का लाइक जो जिस तरीके से मेरी प्रोडक्शंस भी और अच्छे खासे प्रोडक्शंस हो रहे हैं, भले अभी क्वार्टर वाइज देखें तो कम दिख रहा है, बट ईयरली बेसिस पे भी अगर इसका परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही अच्छा खासा दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप ईयरली वाइज देखें कंपनी की प्रोडक्शंस, तो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे देखा जाए पे अगर 3 रीजन यहाँ पे कंपेयर करें, सबसे ज़्यादा सेल्स जो हुआ है 142 करोड़ का हुआ है, वो भी 2022 में हुआ है। एक्सपेंसेस भी 139 करोड़ का हुआ अगर ये 3 सालों कंपेयर करें 20 से लेकर 22 तक का। एंड नेट प्रॉफिट भी देखें तो ओवरऑल यहाँ पे सेम ही चलता आ रहा है 2019 से। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसका जो नेक्स्ट जो ईयर है 2023 का, मे भी उसमें होगा कंपनी को 4 या 5 हज़ार का कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है, ये हो सकता है ओके, बिकॉज कंपनी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस अभी चल रहे हैं लाइक अपसाइड इसका शेयर प्राइस भागता ही जा रहा है। सो इसके 150 के जाने के चांसेस ज़्यादा हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए इसको पकड़ के चलोगे तो ओके। सो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा आपको रिटर्न कंपनी दे सकता है। सो इसमें आप इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा ओके। सो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटिंग शेयर यहाँ पे देखिए 17.38 करोड़ का लाइक परसेंटेज वाइज है, नॉट इन अ करोड़ ओके। एंड यहाँ पे सितंबर में अगर कंपनी का पब्लिक शेयर यहाँ पे देखें 29.61% का दिया हुआ है। लाइक प्रमोटिंग शेयर यहाँ पे देखिए कंपनी का धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो। सो यहाँ पे प्रमोटिंग शेयर यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी का दिया हुआ है। पब्लिक शेयर यहाँ पे देखें तो कितना 29.61% का दिया हुआ है कंपनी का यहाँ पे ओके। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। वही कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए, कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे देखें 2019 से लेकर 22 तक का। सो कंपनी का रेवेन्यू सब जगह सारी इसमें अच्छा खासा हुआ है, बट प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट धीरे धीरे किसी किसी कंपनी में लाइक किसी किसी ईयर्स में कंपनी कम हुआ है, बट अगर 2022 का देखें 2.84 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। एज कम्पेयर लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे लाइक 3 करोड़ का दिया हुआ था, बट बेसिकली अगर यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड में अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो कंपनी का अगर यहाँ पे देखिए लाइक 20 से लेकर 22 तक का सबसे ज़्यादा 2022 में हुआ 2.84 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। एंड सबसे ज़्यादा जो हुआ था वो 2019 में हुआ था ओके। एंड आफ्टर दैट कोरोना का जो ये था 2020 में जो कोविड का टाइम था उस वजह से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे गिर गया था, बट आफ्टर दैट कंपनी के जो प्रॉफिट जिस तरीके से बढ़े हैं वो अच्छा खासा बढ़ा हुआ है ओके। सो मेरे हिसाब से कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें ओके। जैसे कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड वही 13 जून का यहाँ पे कंपनी का क्लोजिंग प्राइस देखे तो 104 पैसा क्लोजिंग हुआ था एंड 3.60% ये अप किया था। देखा तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आपको कल के लिए मंडे के लिए बाइंग का पोजीशन बताओ सो आप इसको बाय कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 106 के आसपास को आप बाइंग कर सकते हैं। सपोर्ट आपको 90 रुपीज़ का लेना है, 92 रुपीज़ का लेना है एंड रेजिस्टेंट लेवल आपको लेना है 113 रुपये का ओके। एंड डेली बेसिस पे जब तक मार्केट ओपन रहता है लाइक मंडे टू जो फ्राइडे तक मैं शेयर का टारगेट में देती रहती हूँ, उसमें से बहुत से कंपनी का टारगेट हिट भी होता है। सो उसमें भी अगर आप वो भी अगर वीडियोस अगर आप देखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए ओके। सो ये तक कंपनी का अगर देखा कंपनी का शेयर था कंपनी का किसका मेटल कोटिंग का। सो आई थिंक सब कुछ डाउट ने क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।